कार्तिक महामहत्तम अध्याय 16। हरे कृष्णा, राधे राधे। कल कार्तिक महामहत्तम के अध्याय 15 में हमने जाना कार्तिक में पूजा करने का क्या फल होता है। साथ ही ये भी जाना कि शालग्राम जी नेपाल की गंडकी नदी में ही क्यों मिलते हैं। अब आज कार्तिक महामहत्तम के इस अध्याय 16 में आपको दीपावली की एक पौराणिक कथा बताती हूँ। साथ ही लक्ष्मी जी के मुख से सुने दीपावली पूजन कैसे किया जाता है। पहले के अध्याय 14 में दीपावली पर करने योग्य सभी कार्यों को बता चुकी हूँ। कृपया वो अध्याय दीपावली वाले दिन भी जरूर सुने। शुरू करते हैं। सुनो लगाकर मन सभी, संकट सब मिट जाए, कार्तिक महत्तम का सुनो 16वां अध्याय। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, जो कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपावली की पूजा करता है वह कभी दरिद्री नहीं होता। इस संबंध में एक पुरातन इतिहास सुनो। धूरसेन देश में सत्य शर्मा नाम का एक अत्यंत दरिद्री ब्राह्मण रहता था। उसके मन में सदैव यही लालसा बनी रहती थी कि यदि मेरे पास धन हो तो मैं उसे दान आदि धार्मिक कार्यों में व्यय करूं। इसके लिए वह सदैव विष्णु जी का पूजन किया करता था। वह जो कुछ कमाता सब व्यय हो जाता। तब इस दरिद्रता निवारण का उपाय पूछने पर एक विद्वान ने उसे बताया कि तुम धन प्राप्ति के लिए शिवजी जी की आराधना करो। तब वो शिवजी जी का उपासक बन गया। 1 वर्ष बीतने पर एक दिन शिव जी ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आए और बोले, हे विप्र, धन की प्राप्ति हेतु तुम राजा के पास जाकर उनसे वरदान मांगो कि कार्तिक वदी अमावस्या को हमारे सिवा और कोई अपने घर में दीपक न जलाए। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और राजा ने उसकी बात स्वीकार कर ली। कार्तिक कृष्ण अमावस्या से एक दिन पहले अर्थात चतुर्दशी को सत्य शर्मा ने राजा के पास जाकर उसका स्मरण कराया तो उसी समय राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अमावस्या को कोई भी अपने घर में दीपक न जलाए। राजा की आज्ञानुसार अमावस्या की रात्रि को किसी ने भी दीपक नहीं जलाया। जब रात्रि को लक्ष्मी नगर में आई तो देखा सारे नगर में अंधेरा है, मगर एक ब्राह्मण का घर खूब सजा हुआ है, साथ ही दीपमाला से जगमग हो रहा है। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर जब उस घर में जाने लगी तो ब्राह्मण ने उनका रास्ता रोक लिया और कहने लगा, हे भद्रे, तुम्हारे पति अत्यंत कठोर हैं और तुम चंचल हो, इस कारण हमारे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी जी कहने लगी, मैं भगवान के शयन के समय आई हूं, अतः निश्चय करके तुम्हारे घर में वास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, यदि तुम इस बात की शपथ लो कि 3 वर्ष प्रिया तुम हमारे घर से नहीं जाओगी और यहीं पर वास करोगी, तब हमारे घर में आ सकती हो। लक्ष्मी जी कहने लगी, यदि तुम विधि पूर्वक मेरा पूजन करोगे तो मैं निश्चय ही तुम्हारे घर में वास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने पूछा, मैं किस विधि से तुम्हारा पूजन करूं? तब लक्ष्मी जी कहने लगी, कार्तिक वदी अमावस्या को प्रातः काल स्नान आदि करके देवता और पितरों का पूजन करो। दिन के तीसरे भाग में श्राद्ध करो। अनेक प्रकार के सुंदर पकवानों से ब्राह्मणों को भोजन कराओ। प्रदोष समय में दीपमाला करो। अपने घर में तुलसी के स्थान पर, ब्राह्मण के घर में, देव मंदिर में, चौराहे पर, शमशान तथा गौशाला में दीपक जलाओ। जैसे पतिव्रता स्त्री पति के पहले जागती है, वैसे मैं भी भगवान के जागने से 12 रोज पहले जागती हूँ। इस दिन बालक, वृद्ध तथा रोगी के सिवा और कोई भोजन ना करे। सायंकाल हमारा पूजन करे। सबसे पहले स्वास्तिक वाचन द्वारा गणेश का पूजन करें, फिर कुबेर का पूजन करके संकल्प करें, तत्पश्चात मेरा यानी लक्ष्मी जी का पूजन करें। लक्ष्मी जी का कमल के आसन पर स्थित, कमल पुष्पों की माला धारण की, कमल जैसे नेत्र वाली, गंभीर नाभि वाली, स्तन के भार से नम्र, सुंदर वस्त्र वाली,
देवताओं के हाथियों द्वारा मणि युक्त घड़ों से स्नान करने वाली, कमल पुष्प हाथ में लिए ऐसे लक्ष्मी मेरे घर में निवास करे। सर्वप्रथम लक्ष्मी जी को आसन दे, फिर बाद अर्ध आचमन, स्नान, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, जल, तांबुल, सुपारी, इन सब वस्तुओं को अर्पण करके नमस्कार करें। दीप जलाएं और समस्त रात्रि भगवान का कीर्तन करें। इस प्रकार कुबेर तथा लक्ष्मी जी का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। फिर बंधु बांधवों सहित आप भी भोजन करें। सत्य शर्मा ने विधिवत इसी प्रकार किया, जिससे उसके पास बहुत सा धन हो गया। इसके बाद उसने अनेक यज्ञ भी किए। फिर सत्य शर्मा विरक्त होकर मथुरा जी चले गए और वहीं पर समाधिस्थ होकर विष्णु लोक को प्राप्त हुए। कार्तिक महामहत्तम अध्याय 16 समाप्त। कल कार्तिक महत्तम के अगले अध्याय को सुनेंगे। तब तक नाम जाप करते रहे और याद रखें, कलयुग केवल नाम आधारा, इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से, हर सांस के साथ नाम जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।